कन्या राशि वालों, तुम्हारी बर्बादी का नारियल फोड़ रहे हैं यह दो लोग। साथियों, आखिर कौन है और क्यों तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं? आज इन दो लोगों की कड़वी सच्चाई इस वीडियो में मैं आपको बताकर रहूंगा। साथियों, यदि आपने समय रहते सतर्कता नहीं बरती, समय रहते आप सावधान नहीं हुए, तो यह दो लोग तुम्हारे साथ पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारे पूरे घर को खंडर बना देंगे। क्योंकि साथियों, यह दो लोग कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। जब आप इनका नाम जानेंगे, इनका चेहरा जानेंगे और इनकी पहचान जानेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि साथियों, यह दो लोग आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। आपकी दुश्मनी में साथियों, यह दो लोग अंधे हो चुके हैं और इनकी रग में अब एक ही चीज समाई हुई है, और वह चीज है कि किस तरह से तुम्हारे घर को खंडर करना है, तुम्हारे परिवार को तबाह करना है। साथियों, कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटेगी वह साधारण नहीं होगी। क्योंकि देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दो लोगों से आपका क्या रिश्ता है। यह दो लोग तुम्हारे जीवन में तुमसे कितना दूर है, तुमसे कितना पास है। अगर आज इस वीडियो को अंत तक देख लिया और मेरी इस वीडियो को अंत तक समझ लिया, तो साथियों, तुम जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। क्योंकि देखिए, यह दो लोग तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचने से रोक रहे हैं। यह दो लोग तुम्हारी खुशियों का सबसे बड़ा कांटा है। यह दो लोग तुम्हारे जीवन की खुशियों को आग लगा रहे हैं। जो पैसा तुम मेहनत करके कमा रहे हो दिन रात, उन पैसों के ऊपर भी साथियों इन दो लोगों की नजर है। हो सकता है कि यह दो लोग आपके जीवन के बहुत करीब हो, खून के रिश्ते में हो, मित्र के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में हो, पड़ोसी के रूप में हो। लेकिन जब आप जानेंगे इन दो लोगों के बारे में, तो साथियों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी साथियों। क्योंकि देखिए, जो कड़वी सच्चाई मैं बताऊंगा, आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। जी हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। और साथियों, अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब साथियों देखियो, मैं आपको बता देता हूं कि इन दो लोगों की रणनीति साफ है। सबसे पहले ये तुम्हारे परिवार को बर्बाद करेंगे, तुम्हारे घर को खंडर बनाएंगे, और साथियों इनके आने से तुम्हारे घर में ऐसी घटनाएं होगी कि आपने आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों देखिए, एक एक जानकारी दूंगा, बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना। क्योंकि मैं आपके सारे दुश्मनों का यहां पर आज साथियों कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। और इस कच्चे चिट्ठे में तुम्हारे सारे गद्दार, तुम्हारे सारे दुश्मन, तुम्हारे सारे अपने और तुम्हारे सारे पराए आज बाहर आने वाले हैं। देखिए, आपको बता देता हूं कि जानकर हैरान मत हो जाना। इन दो लोगों ने इस बार जो चाल चली है, वह चाल बहुत जहरीली है। साथियों, ये दुश्मन आपके पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे, आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से सुनिए साथियों। जैसे कि ये कई बार ऐसी चाल चलेंगी कि आपको समझ नहीं आएगा। तंत्र मंत्र करवाना,
आज के समय में जब दुश्मन हाथापाई से नहीं जीत पाते हैं, तो फिर वो इस तरह की क्रिया का साथियों प्रयोग करते हैं। कई बार ये दुश्मन आपको अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, हो सकता है कि यह लोग आपके घर की खुशियों को बांध दे, आपके घर में बीमारी बांध दे, आपके घर में कंगाली बांध दे। ये सारी चीज मुमकिन है साथियों। जी हाँ, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि हो सकता है कि ये लोग चुपके से रात्रि में आपके दरवाजे पर आकर कोई तांत्रिक क्रिया कर दे, या फिर साथियों कोई तांत्रिक चीज फेंक दे, जैसे कि काले तिल, काली उड़द या फिर हरा नींबू। जी हाँ, ध्यान रखिएगा साथियों कि दुश्मन के पास हमें बर्बाद करने के हजार रास्ते होंगे, लेकिन बचना कैसे है ये सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि आज के समय में किसी भी इंसान से आपका ऊपर जाना नहीं देखा जा रहा है। आप जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले इन लोगों का पेट दुखता है, जो आपके दुश्मन हैं। साथियों, कई बार आपके दुश्मन कुछ ऐसी क्रिया भी करते हैं कि मान लीजिए आपके फोटो पर किसी तरह की क्रिया करना, आपको पता नहीं है, आप अपने घर में सुख शांति से जीवन जी रहे हैं, बैठे हुए हैं, चैन की सांस परिवार के साथ ले रहे हैं, लेकिन क्या पता पीठ पीछे ये गद्दार ही आपके फोटो पर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, या फिर आपके घर में आते हैं और आपके जो बाल होते हैं वो बाल लेकर भी यह किसी तांत्रिक के पास जा सकते हैं। साथियों, आपको बता देता हूं कि ये जो लोग होते हैं, ये सामने से भलाई का ढोंग करते हैं, अपनेपन का ढोंग करते हैं, ऐसा जताते हैं कि ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके दुख में हमेशा आपके करीब रहेंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई तो यह है कि यह दुख में करीब इसलिए होते हैं ताकि ये मंद ही मंद आपकी साथियों दुख को देखकर मुस्कुरा सके, क्योंकि जब आप दुख में रहेंगे, जब आप दुखी रहेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को खुशी होगी, क्योंकि ये जानते हैं साथियों कि आपको बर्बाद होता हुआ देखकर इनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। इसलिए कई बार हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त आता है, जब हमारा बुरा समय आता है, तो ये लोग हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी ने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन अब तक यह नहीं बताया है कि ये दो लोग हैं कौन, इनकी पहचान कैसे करनी है। साथियों, देखिए, सबसे पहला तो वही व्यक्ति होगा जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विश्वसनीय होगा, जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो। पहला व्यक्ति यही होगा। अब यह व्यक्ति कौन होगा, कहाँ होगा, किस रिश्ते में होगा और कैसे होगा। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें रास्ते से भटका देते हैं, तुम अपने मंजिल के करीब होते हो, तुम अपने जीवन को आगे लेकर चलते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे रास्ते मोड़ देते हैं, तुम्हारे उस मार्ग में फूल की जगह कांटे बिछा देते हैं। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि तुम्हारे जीवन के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हें आपकी कड़वी सच्चाई बताएंगे। और देखिए, वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, क्योंकि जो शुभ चिंतक होते हैं ना साथियों, वह कई बार अंदर से हमारे अशुभ चिंतक भी कहलाते हैं। तो यही मैं इन दो लोगों की पहचान करना आपको सबसे पहले बताऊंगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि यह जो दो लोग हैं जो आपकी दुश्मनी में पागल होकर आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहे हैं, इसमें से साथियों एक औरत है, जी हाँ, और एक पुरुष है। अब यहाँ आप ध्यान रखना कि साथियों, आपको इन दो लोगों से किस तरह से बचना है, इन दो लोगों की पहचान कैसे करनी है, और ये दो लोग साथियों किस रूप में, किस रिश्ते में, किस नाम के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, कुछ संकेत हैं जो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके घर में आप मेहनत बहुत करते हो, पैसा बहुत आता है, दिन रात
आप मेहनत करके पैसा कमाकर अपने परिवार को खुश रखते हो। साथियों, हर इंसान का आज के समय में यही सपना रहता है कि उसका परिवार खुश रहे, उसके बीवी बच्चे माता पिता सब मुस्कुराएं। ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए, कई बार जब हम घर में कोई नवीनीकरण से संबंधित कार्य करते हैं, घर में कोई नई चीज़ लेकर आते हैं या घर को नया बनाने की कोशिश करते हैं या नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं या कुछ भी जीवन में नयापन करते हैं, तो हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जिनसे हमारी तरक्की नहीं देखी जाती है। आप भी अपने आसपास देखिए, आपने घर के परिवार के लोगों में ही देख लीजिए। अगर आप कुछ नई चीज़ करते हैं साथियों, तो उन लोगों का पेट सबसे पहले दुखता है। अब वो आपको आकर कहेंगे नहीं, वो आपको आकर जताएँगे नहीं, लेकिन मन जो है अंदर ही अंदर उनका दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि उनसे आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही है। तो ये जो शत्रु होते हैं, ये हमारे मुंह पर आकर हमसे शत्रुता नहीं करते, लेकिन ये पीठ पीछे साथियों तंत्र मंत्र की क्रियाएं करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में आपकी तरक्की से जलते हैं, तो तुरंत उनसे रिश्ता तोड़ दीजिएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि क्या वाकई में वो हमारी तरक्की से जल रहे हैं? तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा साथियों। कि जैसे कई बार ऐसा हो गया कि जब हम घर में कुछ नई चीज़ें या अपने परिवार में नई चीज़ें या अपने जीवन में नई चीज़ें करते हैं, तो कुछ लोगों का स्वभाव अचानक से बदल जाता है। उन चीज़ों को करने से पहले वो हमारे घर आते जाते हैं, हमसे अच्छी बातचीत करते हैं, हमसे व्यवहार अच्छा रखते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ नई चीज़ या कुछ नई चीज़ें जीवन करते हैं, तो उनके हाव-भाव बदल जाते हैं साथियों। अचानक से उनका बात करने का रवैया, उनका हमारे प्रति जो व्यवहार होता है, वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। वो हमसे मुँह छुपाने लगते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यार इसे बुरा लग रहा होगा, लेकिन बुरा नहीं। दरअसल वो इंसान अंदर ही अंदर भयानक तरीके से जल रहा है आपकी तरक्की को देखकर और आपकी दुश्मनी में पागल हो चुका है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जो अगर आप तरक्की कर रहे हैं और अचानक तरक्की करने के बाद उनके हाव-भाव बदल गए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी ऑफ़िस में हैं, आपके कलीग हैं, आपका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन होने के बाद कुछ लोगों का रवैया बदल गया है, तो तुरंत उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि ये जलन की भावना रखने वाले लोग ही हमारे जीवन के सबसे बड़े साथियों शत्रु होते हैं। अब देखिए, कई महिलाएं ऐसी होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे महिलाओं की एक आदत होती है कि उनके पेट में बात नहीं टिकती है। जी हाँ, अब ऐसी कई सारी महिलाएं होती है, हम अपने घर परिवार में ही देख लें। चलिए, हमारे कई सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार में या रिश्तेदारी में एक औरत है जिसको संतान प्राप्त नहीं हुई है। सही है। अब हमारे घर में जब संतान होती है या हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसी औरतों की सबसे ज्यादा नजर हमारे परिवार को लगती है। ये महिलाएं फिर क्या करती है कि संतान को लेकर हमेशा हमें टोकती है। अरे, आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? अरे, आप अपने बच्चे को ऐसे क्यों नहीं रखती है? उनके पास संतान नहीं है, उन्हें बच्चों का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे महिलाएं आकर घर में टोकती है। तो इन महिलाओं से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि इनकी नज़र सबसे पहले लगती है। जी हाँ, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके ऐसी महिलाओं की मानसिकता थोड़ी-सी अलग होती है। ये महिलाएँ सोचती है कि भगवान ने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? भगवान ने मुझे ऐसी चीज़ क्यों नहीं दी? तो इस तरह से होता यह है कि इंसान का जो मानसिक तनाव रहता है, वो इतना हावी हो जाता है कि कई बार ऐसी महिलाएँ दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुँचा देती है। ऐसी महिलाएं भी होती है साथियों हमारे जीवन में। मान लीजिए कि आज आपका पति अच्छी स्थिति में है, आर्थिक स्थिति हो गई, पारिवारिक स्थिति हो गई या फिर कैसे भी जीवन की कैसी भी स्थिति हो गई, अगर बेहतर है, तो कई सारे हमारे रिश्तेदार में ऐसी महिलाएं हमारे घर परिवार में ही होती है। मन में सोचती है कि अरे, उसका पति तो कितना अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका पति तो अपनी पत्नी की हर ज़रूरत पूरी करता है, हर खुशी पूरी करता है, हर इच्छा पूरी करता है। और जब उनके पति नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे बुरी नज़र लगती है। ये दुश्मन होते हैं साथियों, क्योंकि फिर ये क्या करते हैं,
काली नज़र लगाने लगते हैं, तंत्र मंत्र की क्रिया करने लगते हैं। और हमारा जो परिवार होता है साथियों, आज के समय में देखिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे की बर्बादी सबसे पहले बर्दाश्त हो जाती है। आज के समय में कोई किसी को ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। आज के समय में कोई इंसान यदि आसमान छू रहा है तो टांग पकड़कर खींचने वाले लोग कई सारे हैं आज के जीवन में। अब यहाँ आप ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि संतान अच्छी रहती है, अचानक से संतान की तबीयत खराब हो जाती है। क्या आपके घर में ऐसा हुआ है? कुछ महिलाएं घर में आती है और उन महिलाओं के घर में आने के बाद अचानक संतान को नजर लग जाती है, संतान चिड़चिड़ी होने लग जाती है, संतान रोने लग जाती है। कुछ लोग जब आपके घर में आते हैं तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता हो गया, तो पति पत्नी के बीच अचानक से लड़ाई झगड़े कलेश हो जाते हैं, बिना बात के इतनी बात बिगड़ जाती है जितनी हम सोचते नहीं हैं। क्या आपके घर में ऐसा हुआ है? साथियों, हमारा परिवार हंसता है खेलता है, लेकिन अचानक परिवार में कोई रोग पनपता है और हमें अस्पताल के चक्कर काटना पड़ते हैं। सब कुछ बढ़िया है, माता पिता बच्चे संतान सब सुखी और निरोगी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ लोग हमारे घर में आते हैं और इस तरह की चीजें होने लग जाती है। क्या आपके साथ कभी हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। तो अब देखिए, मैं आपको उन दो लोगों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वे दो लोग कौन हैं, रिश्ता क्या है और कैसे इनसे दूरी बनाना है। साथियों देखिए, ये वे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी लोकप्रियता से जलते हैं। सामने से ये मीठा मीठा बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पीठ पीछे ये लोग जहर उगलते हैं। जी हाँ, तो इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, आपका सबसे बड़ा खतरनाक और छुपा हुआ दुश्मन आपकी राशि और साथियों जो मकर राशि है, उन दोनों की सोच के अकॉर्डिंग है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव उनसे ना मिले। जी हाँ, देखिए आप बहुत शांत इंसान हैं। मैं जानता हूँ कन्या राशि के लोगों को, वो हमेशा सबका अच्छा करने में लगे रहते हैं। उनके जीवन में चाहे कितना बुरा हो रहा हो, लेकिन वो हमेशा अच्छा करने में, अच्छा सोचने में लगे रहते हैं। देखिए साथियों, आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई मुकाम हासिल करेंगे तो आप उस मुकाम में सबको शामिल करना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, आज मैंने कुछ चीज प्राप्त की है तो आज मैं अपने साथ सभी लोगों को लेकर चलूं, आज मैं अपने साथ सभी लोगों को रखूं। लेकिन उन सभी लोगों में साथियों ध्यान रखना कि हर कोई अपना नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। देखिए, शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ ध्यान रखना कि शनिदेव अब तुम्हें इन लोगों से बचाएंगे। जी हाँ, अब देखिए कि हो सकता है आपके जीवन में म नाम का अगर कोई व्यक्ति है और वो चाहे औरत हो गया या पुरुष हो गया, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है साथियों, जिसका नाम म से शुरू होता है, उसके अंदर आप देखिए कि अगर तुम्हें जीवन में थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त हुई है, तुम्हारे जीवन की स्थिति बेहतर हुई है, तो क्या उस व्यक्ति का स्वभाव बदला है? उस व्यक्ति के ऊपर आपने बहुत भरोसा किया है, उस व्यक्ति ने तुम्हें साथ देने का वादा किया है, लेकिन क्या वह व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है? अगर उस व्यक्ति का स्वभाव बदल गया है, इस व्यक्ति का रवैया बदल गया है, तो ध्यान रखना कि उसके मन में क्या चल रहा है ये तुम भी नहीं जानते हो। तुरंत ऐसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो। मान लीजिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार मो नाम से तो मेरी माँ का नाम है, मेरे पिता का नाम है, बहन का नाम है। नहीं, आप उनका स्वभाव देखें कि आपकी तरक्की के बाद क्या उनके स्वभाव में परिवर्तन आया है या आपके रिश्ते उनसे पहले जैसे हैं। यहीं पर सोचने वाली और समझने वाली बात है, क्योंकि कई बार हमारे जो अपने होते हैं वह भी अपने नहीं होते हैं। वो सिर्फ मुंह पर दिखावा करता है कि मैं तेरे दुख में सबसे पहले आऊंगा, तेरे दुख में मैं दुखी होऊंगा। तो ध्यान रखना कि वो तुम्हारे दुख में दुखी नहीं, तुम्हारे दुख में सबसे ज्यादा सुखी होंगे। अब ध्यान रखिएगा साथियों कि
कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में सबको लेकर चलने की योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन में मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन क्या कई बार आपने सोचा है कि जिन लोगों के भरोसे आपने अपना जीवन शुरू किया है, क्या वो आज आपके साथ हैं? देखिए, कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि हमारे रिश्ते बढ़ते हैं। अब रिश्ते बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है साथियों कि लोगों से हमारी तरक्की तो नहीं देखी जाती है। ये बात तो आप अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब देखिए, दूसरे व्यक्ति का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस व्यक्ति का नाम जो है वो शुरू होता है ग से। पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है और आपका सहकर्मी भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए साथियों, इन लोगों की एक थोड़ी सी मैं आपको स्वभाव बता देता हूं। ये लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं। मीठा बोलना जैसे कि आपकी हाँ में हाँ मिलाना। जी हाँ, आपके साथ हमेशा खड़े रहने के झूठे वादे करने की आदत इनकी होती है। आप अपने जीवन में इन लोगों का भी ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन के आसपास ग नाम के लोग हैं जो हमेशा आपसे मीठा बोलते हैं, तो एक बार आप उनकी परीक्षा ज़रूर लेना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो आप उनकी परीक्षा ले लो। इनसे थोड़ा-सा पैसा उधार माँग लो या इनसे थोड़ी-सी मदद माँग लो। अगर ये खड़े पर कर दें, तो ये तुम्हारे शुभचिंतक हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ ऊपर खड़े कर दें, तो समझ जाना कि इन दो लोगों में ये व्यक्ति या ये औरत भी शामिल है। साथियों, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, यहाँ पर मैं रिश्ता इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, मुझे रिश्ता भी पता है, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी वजह से आपके रिश्ते उन लोगों के साथ खराब ना हो। मुझे इनका पता भी बरोबर पता है, मुझे रिश्ता भी पता है, मुझे चेहरे भी याद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में थोड़ी सी परीक्षा दो और तुम भी सीखो। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, जय भोलेनाथ।